जय श्री राम दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 20। हम इसमें पढ़ रहे हैं कुछ योग के बारे में। पीछे की क्लासेस में भी हमने कुछ योग डिस्कस करे हैं और उससे पहले हमने कुछ बेसिक डिस्कस किया है और आगे आने वाली क्लासेस में हम कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करेंगे A to Z। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का पहले मतलब समझ लेते हैं। कुंडली में सबसे बुरे माने गए हाउसेस 6th, 8th और 12th, ये तीनों हाउसेस मिलके इस राजयोग का निर्माण करते हैं। तो हर कोई हाउस हमेशा गलत ही प्रभाव देगा, ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो अगर छठे हाउस का, 8वें हाउस का या 12वें हाउस का मालिक इन्हीं तीनों में से किसी भी हाउस में जाके बैठ जाए, जैसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर राशि लिखी है, तो 6 नंबर जो राशि होती है वो बुध देव की होती है, ठीक है। और बुध देव खुद विराजमान हो जाएं इसमें या स्वयं 6th हाउस में, 6th में, 8th में या 12th में, किसी भी हाउस में छठे हाउस का मालिक जो इस राशि का स्वामी है वो जाके बैठ जाएगा, तो उसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। ऐसे ही 8th हाउस का स्वामी, मान लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर ही राशि लिखी है, तो 8 नंबर राशि के जो मालिक हैं वो कौन हैं? मंगल देव। तो हम ये मान लेते हैं मंगल देव इनमें से कहीं पे भी विराजमान हो जाएं, 6, 8 या 12, इन तीनों हाउसेस में से कहीं भी मंगल देव विराजमान हो जाएंगे तो ये विपरीत राजयोग की श्रेणी में आ जाएगा। अब ऐसे ही 12th हाउस का भी, अगर 12th हाउस में आपके मान लेते हैं 12 नंबर ही राशि लिखी है, तो 12 नंबर राशि के जो स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं? बुध। छठे के बुध देव, 8वें के मंगल देव और 12वें के बृहस्पति देव, गुरुदेव। 12 नंबर राशि क्या होती है? मीन। तो मान लेते हैं गुरुदेव या तो यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं 8th में, या 12th में बैठ जाएं। तो सिंपली बस एक ही रूल है, 6, 8, 12 घर का स्वामी 6, 8, 12 में से किसी भी हाउस में बैठ जाएगा तो वो विपरीत राजयोग की श्रेणी में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं हम कि विपरीत राजयोग जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, हर्ष, सरल और विमल। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है? पहला पढ़ते हैं हर्ष। हर्ष विपरीत राजयोग ये होता है जब 6th हाउस का लॉर्ड 6th, 8th और 12th हाउस में बैठ जाए। सिर्फ 6th हाउस के लॉर्ड की बात करिए यहाँ पे। तो छठे हाउस का लॉर्ड या तो छठे हाउस में खुद बैठ जाए या 8th हाउस में बैठ जाए या 12th हाउस में बैठ जाए, तो इसको हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं। इसमें विपरीत राजयोग का मतलब एक और समझ लीजिए। विपरीत का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। विपरीत यानी कि ऑपोजिट। पहले जो हवा है वो विपरीत दिशा में चलेगी, मतलब पहले आपको दुख, परेशानी, संकट, तकलीफ़ें ये सब चीज़ होंगी, उसके बाद परिस्थिति जब बदलती है तो इसी को विपरीत राजयोग बोलते हैं। लेकिन
विपरीत परिस्थितियां पहले क्रिएट होंगी। तो अब उनका जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है, और जब राजयोग मिलेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो समझ लेते हैं। हर्ष, जब विपरीत राजयोग होगा तो उसमें हेल्थ इश्यूज रहते हैं बंदे को, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, इंजरीज होती हैं। ठीक है, एक्सीडेंट हो भी जाते हैं, डर भी रहता है और इंजरीज भी हो जाती हैं। इंजरी का मतलब होता है चोट लगना। फाइनेंशियल लॉसेस या फाइनेंशियल इश्यूज, अप डाउन्स चलते रहते हैं बहुत लाइफ में। ऐसे जातक के एनिमीज बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं और उसको उन एनिमीज से डर भी लगता है, हमेशा एक डर बना रहेगा उन एनिमीज को लेके। ऐसे जातक को हमेशा डेब्ट्स यानी कि ऋण, लोन लेना पड़ता है अपने फाइनेंशियल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए। यानी कि और ऐसा भी होता है कई बार कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ जाता है। फिर जब और ऐसे जातक को सक्सेस हार्ड वर्क करके मिलती है, चाहे वो मेंटल सक्सेस हो, चाहे फिजिकल सक्सेस हो, या इमोशनल सक्सेस बोल सकते हैं आप इसको, और मेटलिस्टिक सक्सेस भी बोल सकते हैं। ऐसे जातक की जब ये विपरीत राजयोग की दशा शुरू होती है या टाइम पीरियड शुरू होता है, तो वो अपने एनिमीज को, राइवल्स को, कॉम्पिटिटर्स को डिफीट कर देता है, यानी कि हरा देता है। फिर उसके एनिमीज या कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे होते हैं वो फाइनेंशियल गेन्स में बदल जाते हैं। अगर उस जातक पे ऋण है और ऋण अभी तक नहीं उतरा है, जब तक ये दशा आई है, वैसे तो उतरता नहीं है उस समय तक, लेकिन कुछ परिस्थितियों में पहले भी अगर कोई और दशा फेवरेबल आ गई या और कोई टाइम पीरियड फेवरेबल आया तो वो उतर भी जाता है। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड तक नहीं उतरा है तो इस टाइम पीरियड में जब ये विपरीत राजयोग का समय आएगा, इसमें तो पक्का वो डेब्ट्स जो हैं वो रीपे हो जाएंगे, सारे ऋण उतार देगा, सारे लोन्स उतार देगा, क्योंकि इसको फाइनेंशियल गेन्स भी होने लग जाएंगे ना, पैसा बचेगा भी। ऐसे जातक को अगर कोई डिजीज़ है, ठीक है, या कोई हेल्थ इशू है, तो वो ठीक होने लग जाता है, इम्प्रूव होने लग जाता है और अचानक से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। कोई ऐसा डिजीज़ हो जिसकी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा हो या डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा हो, तो इस पीरियड में वो बीमारी पकड़ में आ जाती है, उसका इलाज अच्छे से हो जाता है और वो बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाती है। ऐसे जातक की बड़े बड़े एक्सीडेंट से और दुर्घटनाओं से और चोट लगने से जातक की रक्षा करता है ये राजयोग। तो ये पहला राजयोग है जिसका नाम है हर्ष विपरीत राजयोग। दूसरा है सरल। सरल विपरीत राजयोग कब बनता है? जब 8th हाउस का स्वामी, जो 8वें घर में आपकी राशि लिखी है, उसका स्वामी अगर 6th हाउस में या 8th हाउस में या 12th हाउस में जाकर विराजमान हो जाए तो इसको बोलते हैं सरल विपरीत राजयोग। ऐसे में पहले दिक्कतें क्या होती हैं? सडन एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होती हैं। ठीक है, अचानक पैसे गुम हो गए, पैसे गिर गए, पैसे कहीं लगाए हैं जुआ सट्टा लॉटरी में, शेयर्स में, वहाँ डूब गए, किसी को पैसा दिया है वो डूब गया, वो नहीं आ रहा है, सैलरी अटक गई है, कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो आपको कई महीनों से सैलरी नहीं दे रही है, वहाँ पे बाद में उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते और आपकी लास्ट सैलरी भी नहीं दी। तो किसी भी तरह लॉसेस हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेड। आपके शत्रु बनेंगे लेकिन वो शत्रुओं का आपको पता ही नहीं चलेगा। हिडन एनिमीज, जो छुपे हुए शत्रु होंगे वो बनेंगे और आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र भी रचेंगे वो। तो ऐसे षड्यंत्र में फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऐसे व्यक्ति के। कैन गिव डेंजरस सिचुएशंस। ये जो राजयोग है सबसे पहले ये डेंजरस सिचुएशंस दे सकता है लाइफ में। एक्सीडेंट्स हो गए, आयु पे खतरा हो गया कोई, ठीक है, उस तरह का। एक मेंटल आइसोलेशन यानी कि
दिमागी तौर पे बंदे को ये लगे कि मैं अकेला हूँ, और अकेलापन, लोनलीनेस, वो उसको अंदर ही अंदर खाए जाए, ऐसे व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि ऐसे व्यक्ति के शादी के बाद अपने इन लॉज के साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप हो जाते हैं सबसे पहले। फिर ऐसे जब तक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू हो जाता है और उसकी मैरिड लाइफ धीरे धीरे बर्बाद होती चली जाती है। फिर जब ये सरल विपरीत राजयोग का समय आता है, इसकी दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, या जो भी पीरियड चलेगा इसका, तो अनएक्सपेक्टेड और ऑल ऑफ ए सडन बेनिफिट्स होने लगेंगे, गेन्स होने लगेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से या प्रॉपर्टी फ्रॉम इन लॉज से भी फायदा हो सकता है। यानी कि किसी को अगर पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा है, तो इस पीरियड में उसको बेनिफिट मिल सकता है। और अगर ऐसे ही इन लॉज, सास ससुर की कोई प्रॉपर्टी है, ससुराल वालों की कोई प्रॉपर्टी है, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको उससे भी बेनिफिट मिल सकता है। और ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें ससुराल से जो प्रॉपर्टी है उससे बेनिफिट कब मिलेगा। तो आप अगर उनकी कुंडली में ये राजयोग है तो आप बड़े आसानी से देख के उनको बता सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी और मनी विदाउट हार्ड वर्क और मच एफर्ट्स, कि बिना ज़्यादा मेहनत करे पैसा कमाया जा सकता है इस पीरियड में, ठीक है, या इस टाइम पीरियड में, या जिसकी कुंडली में ये राजयोग विराजमान हो। और अनएक्सपेक्टेड भी, जब आपने सोचा ही नहीं हो पैसा आएगा, वो तभी पैसा आ जाए। ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बहुत बड़े लेवल का, चेंजेस लाइफ में, और जो कि बुरे से अच्छे की तरफ होता है। ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह का हो सकता है ना, एक अच्छे से बुरे की तरफ भी और एक बुरे से अच्छे की तरफ भी। लेकिन जब आपकी कुंडली में ये राजयोग होगा तो आपका बुरे से अच्छे की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं बदलाव को, बहुत बड़े बदलाव को। लॉन्गेविटी यानी कि आयु को लंबा करता है। पीछे हमने बात की थी कि आयु पे कोई संकट आ जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, वहाँ पे डॉक्टर बोल देते हैं कि इसकी आयु पे संकट है, तो आपने कई एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा या कई किस्से सुने होंगे कि भाई एस्ट्रोलॉजर जाके साफ मना कर देता है कि इनकी आयु को कुछ नहीं होगा, थोड़ी दिक्कत परेशानी ज़रूर है, लेकिन ये घर वापस ज़रूर आ जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये राजयोग होगा और उसका समय आने वाला होगा। तो पंडित जी वो देख के आपका समय भी बता देंगे कि ये समय बलवान है, इस समय में ये ठीक हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो, क्राइसिस चल रही हो, स्ट्रगल चल रही हो, ऑब्स्टेकल्स चल रही हो, हर्डल्स चल रही हो या डिफ़िकल्टीज चल रही हो, यानी कि दिक्कतें ही दिक्कतें चल रही हो बड़े लंबे टाइम से, उसको भी ओवरकम कर लेता है। ओवरकम करने का मतलब होता है उससे बाहर आ जाता है, और बल्कि वो स्थितियां बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के दिल से किसी भी खतरे का डर निकल जाता है और उसको खतरा होता भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब इन चीज़ों से बाहर आ जाता है तो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी, एबिलिटी डेवलप होती है। किस चीज़ की? डीप वे में रिसर्च करने की या पढ़ने की, किसी चीज़ को समझने की गहराई से। अगर कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की, ठीक है, आईएएस आईपीएस के लिए यूपीएससी कर रहा है या स्टेट पीसीएस कर रहा है, तो वो व्यक्ति मान लीजिए बड़े लंबे टाइम से पेपर दे रहा है लेकिन उसके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक दो नंबर से रह जाता है। जैसे ही इस राजयोग का समय आएगा उसका वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि वो डीप वे में और रिसर्च करके उन चीज़ों को समझे और पढ़े और ज़्यादा गहराई से, ठीक है। वरना अगर कोई नॉर्मल मैन है, कोई जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसका अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान हो जाएगा। वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ के, उन चीज़ों से रिसर्च करके उनका ज्ञान लेने लग जाएगा, ठीक है।
ऐसा व्यक्ति लॉयल हो जाता है बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की तरफ जब इस राजयोग का समय शुरू होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बंद हो जाएगा और वो लॉयल अपने पार्टनर के लिए हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अपने इन लॉज के साथ बहुत मधुर संबंध हो जाते हैं। पहले यही संबंध खराब होते हैं और जब इस राजयोग का समय आएगा तो बहुत ही मधुर संबंध हो जाएंगे। कोई व्यक्ति आपके पास आए कि मेरे इन लॉज के साथ मेरे संबंध मधुर नहीं हैं, खराब संबंध है, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप घबराएं नहीं, आप थोड़ा सा शांति रखें, थोड़े से उपाय करें। आगे चल के टाइम पीरियड आएगा जहां बदलाव होएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होएगा और आपके इन लॉज के साथ आपके संबंध बहुत ही ज़्यादा मधुर हो जाएंगे। आप और वो दोनों दिल से एक दूसरे की कद्र करने लगेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे। ठीक है। तीसरा राजयोग वो बोलते हैं विमल विपरीत राजयोग। इसमें क्या होता है कि 12th हाउस का स्वामी अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या स्वयं 12th हाउस में जाके बैठ जाए तो इसको बोलते हैं विमल विपरीत राजयोग। ठीक है। 12th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस में जो राशि लिखी होगी उस राशि का अधिपति या उस राशि का स्वामी, उस राशि का मालिक, उस राशि का लॉर्ड कहाँ जाके बैठता है इन तीनों हाउसेज में से, तो कहीं पे भी बैठ जाए उसको विमल विपरीत राजयोग बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को शुरुआत में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन में भी चला जाता है कई बार, और आइसोलेशन, अपने आप को एकांत में रहना पसंद करता है। कई बार आप देखेंगे कि कई व्यक्ति हैं जो अपने रूम से ही बाहर नहीं आते हैं, चाहे उनके घर कोई रिश्तेदार आए, उनके दोस्त मिलने आए, कोई भी मिलने आए, वो अपने रूम में ही रहती हैं, डिप्रेशन में होते हैं सीवियर। अननेसेसरी ऐसे व्यक्तियों पे पुलिस केस हो जाता है, कोर्ट केस हो जाता है, जेल योग भी बन जाता है ऐसे का, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं ऑल ऑफ ए सडन, और कई बार जनरली भी ऑल ऑफ ए सडन ना बढ़ें तो वैसे भी जनरली हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस उनके घर में चलते रहेंगे, कभी खुद के ऊपर, कभी किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर, और एक्सपेंसेस मोर देन इनकम रहेंगे, खर्चे ही खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस और इनकम बहुत ही कम हो जाएगी, ना के बराबर। मतलब इनकम का पार्ट ये लगेगा, इनकम कमा तो उतनी ही रहा है लेकिन एक्सपेंसेस 10 गुना हो गए हैं, तो लगेगा कि इनकम कुछ हो ही नहीं रही है। अनहेल्दी रिलेशनशिप विद स्पाउस, स्पाउस होता है आपके हस्बैंड या वाइफ, अगर लड़का है या लड़की है तो किसी की भी कुंडली है तो उसके लिए स्पाउस वर्ड यूज होता है, स्पाउस आपका हस्बैंड या वाइफ। स्पेशली उसके साथ जो बेड प्लेजर होता है, यानी कि शयन सुख, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, उसमें कमी आ जाना या उसमें कहीं ना कहीं आपने किसी से सुनेंगे आगे चल के, जब अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है या अगर आप लोगों की कुंडली में से किसी की कुंडली में है ये, तो आप समझ पा रहे होंगे कि वो व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना ही नहीं चाहेगा। अपने पार्टनर के साथ बेड पे जाते ही उसको एक हीन भावना फील होएगी और वो अपने पार्टनर से कटा कटा घूमेगा, तो इसीलिए वो सुख ही नहीं मिल पाता है। या लड़ाई झगड़ा, जब भी वो बेड पे जाएंगे सोने के लिए तभी उनके बीच में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। या हो सकता है कि हस्बैंड कहीं और नौकरी करता है और वाइफ कहीं और नौकरी करती है, तो दोनों अलग अलग रहते हैं, इस तरह बेड प्लेजर्स का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो कई रीज़न हो सकते हैं एक चीज़ के, तो सिर्फ दृष्टिकोण होता है जिससे आप परखेंगे सामने वाले की कुंडली को कि ये किस वजह से दिक्कत परेशानी में है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ये फीलिंग रहती है कि मैं जितने भी अपोजिट सेक्स के पर्सन हैं उनके साथ रिलेशनशिप बनाऊं, बेड प्लेजर करूं। यानी कि अगर किसी लड़के की कुंडली में ये योग है तो उसको लगेगा कि सामने वाली सारी फीमेल्स जो भी उसको मिलती हैं, खूबसूरत महिलाएं या जो भी उसकी पसंद है, उसके अकॉर्डिंग उसको उन महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाना है। ऐसे ही
अगर ये योग फीमेल्स की कुंडली में है तो उनको लगेगा कि हमें किसी सामने वाले मेल पर्सनैलिटी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। अब वो फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ इंटेंशन है, इंटेंशन देता है ये। अब वो योग बनेगा या नहीं बनेगा वो और बातों पे निर्भर करता है, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के टाइम पे, आज के युग में। ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष नहीं मिलता है कभी भी, और इनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है किसी और योनि में। हो सकता है वो इंसान बने, हो सकता है वो कुत्ते की योनि में हो सकता है बिल्ली की योनि में हो, किसी भी योनि में उनको जन्म लेना है तो जन्म लेना पड़ेगा। क्या होता है कि इंसान जन्म लेता है, फिर जीता है, फिर मर जाता है, फिर उसके बाद उसका फिर जन्म होता है, फिर वो लाइफ जीता है, फिर मर जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, ये चलता ही रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लेकिन जहां इस चीज का एंड हो गया उसको बोलते हैं मोक्ष, ठीक है, कि आपको दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर से आप फ्री हो गए और आप भगवान श्री विष्णु के धाम में, बैकुंठ धाम में चले गए और वहां प्रभु की सेवा में लग गए बस। तो उस चीज को मोक्ष कहते हैं। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाता है, जो मेंटल आइसोलेशन कर रखा है उसने अपने आप को, या फिजिकल आइसोलेशन कर रखा है, एक रूम में बंद कर रखा है, किसी से बातचीत नहीं करता है, वो करने लग जाता है। लोनलीनेस ऐसे व्यक्ति की खत्म हो जाती है। ऐसे व्यक्ति पे जो केसेस चल रही होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, चाहे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो, चाहे ये व्यक्ति जीत जाए, किसी भी तरह हो, बस वो केस क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा व्यक्ति अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर लेता है, और ऐसे व्यक्ति की अर्निंग ज़्यादा होने लग जाती है, और उसी अर्निंग से वो सेविंग बहुत ज़्यादा कर लेता है, यानी कि अपने पैसे बचा ज़्यादा लेता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की ग्रोथ, यानी कि अध्यात्म का ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है, ले लेता है वो, और लेने की इच्छा भी होती है। और सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद के अंदर जो जागरूकता होती है, जैसे भगवान जो बुद्ध थे उनके अंदर अवेयरनेस आ गई थी, तो वो उस जीवन को छोड़ के और मोक्ष के मार्ग पे चले गए थे। उन्होंने अध्यात्म का मार्ग पकड़ा, फिर मेडिटेशन किया और भी बहुत सी चीज़ें की। तो सेल्फ अवेयरनेस उनके अंदर जागृत हो गई थी कि तू है कौन, तुझे करना क्या है, तेरा मकसद क्या है इस धरती पे आने का, और तुझे लोगों की हेल्प करनी है। तो इस व्यक्ति के, देखिए, हर कोई महात्मा बुद्ध नहीं बन सकता, लेकिन अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग वो दूसरों की हेल्प कर सकता है, अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकता है, बुरी आदतों का त्याग कर सकता है। तो ये सब चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस में आती हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है और पूछता है कि क्या मेरा फॉरेन सेटलमेंट होगा, आप उसको बोल सकते हैं कि आपकी कुंडली में विमल नाम का विपरीत राजयोग है, आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो, ठीक है। लेकिन अभी वो समय नहीं चल रहा है, जब इस विपरीत राजयोग का समय शुरू होगा तब आपका फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। या फिर किसी को फॉरेन नहीं जाना है तो हो सकता है फॉरेन से कुछ बेनिफिट मिल जाए, फॉरेन लैंड से। हो सकता है किसी व्यक्ति की एमएनसी में नौकरी लग जाए, तो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग जाएगी, तो वो भी वो है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शेयर्स में डील करता है, ठीक है, और उसने किसी एमएनसी के शेयर्स खरीद रखे हैं और उसमें उनको प्रॉफिट हो जाए, फॉरेनर से कोई प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपका कोलैबोरेशन किसी फॉरेनर से हो जाए। आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, कोई फॉरेनर आके आपको कांटेक्ट करता है
कि मैं भी आपके साथ में इंडल्ज होना चाहता हूँ, बहुत अच्छा चैनल है आपका, तो वो आपके आके और उसमें एफर्ट्स डालता है, अपना इनपुट डालता है, तो वो और आप मिलके इस चैनल को चलाते हैं, तो फिर वो कोलेब्रेशन आपको कहीं से कहीं ले जाए। तो फॉरेनर का साथ, फॉरेन लैंड का साथ, या फिर फॉरेन सेटलमेंट, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति की कुंडली थी, मैंने उससे पूछा कि क्या आपको किसी फॉरेन लैंड से कोई फ़ायदा है, या फॉरेन सेटलमेंट चाहती हैं आप, या फॉरेनर से कोई फ़ायदा है? तो उसने बोला, सर मैं गाइड का काम करता हूँ, ठीक है, और टूरिस्ट गाइड जो आती हैं, और मेरे जो गाइड मैं जिसको करता हूँ वो सारे के सारे टूरिस्ट फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है। तो फॉरेनर से बेनिफिट मिल गया ना इसको, गाइड को, जो साइट सीइंग कराते हैं वो वाले गाइड ये। अब मिथ क्या है इसको लेके? मिथ होता है भ्रम, इल्यूजन, ठीक है, वहम। क्या है कि ये राजयोग की जब भी दशा आएगी तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब होता है कि ये गारंटेड सक्सेस देगा ही देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुंडली में और भी फैक्टर्स होते हैं जिनको देखा जाता है सक्सेस के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में ये राजयोग हो गया तो आपको गारंटेड सक्सेस देगा ही देगा, ऐसा नहीं है। कैन गिव ओनली पॉजिटिव रिजल्ट्स, ये सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि विपरीत राजयोग जिसकी भी कुंडली में होगा पहले तो नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा, फिर उसके बाद उस रिजल्ट को पॉजिटिव करेगा। तो सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव नहीं देगा, ये तो गलत बात है, तो इसको गलत है, मिथ है। ये कहता है कि जो ये राजयोग है सेम बेनिफिट देता है सब, जिसकी कुंडली में भी ये राजयोग होगा उन सब पर्सन्स को एक जैसा बेनिफिट देता है, जो कि सरासर गलत बात है। ये राजयोग किसी रिक्शा वाले की कुंडली में भी हो सकता है, ये राजयोग हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुंडली में भी हो सकता है, ये राजयोग मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी कुंडली में भी हो सकता है, ये राजयोग आप पढ़ रहे हैं आपकी कुंडली में भी हो सकता है, ये राजयोग बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में, बड़े बड़े एक्टर्स की कुंडलियों में भी हो सकता है, और एक छोटी सी दुकान चला रहे दुकानदार की कुंडली में भी हो सकता है, या किसी का सुपर स्टोर हो उसमें भी हो सकता है कि किसी बड़ी मल्टीनेशनल ब्रांड के मालिक का भी हो। तो इसीलिए अलग अलग जिसका जैसा लेवल है उसको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कोई रिक्शा वाला है तो वो अपनी फील्ड में सबसे अच्छा कर रहा होगा, ठीक है, उस राजयोग के अकॉर्डिंग अगर ये राजयोग इसको अच्छा बेनिफिट देगा तो वो कैसे देगा कैसे नहीं देगा वो कुंडली पूरी देखनी पड़ती है, सिर्फ इस राजयोग पे सारी चीज़ डिपेंड नहीं करती, और कुछ फैक्टर्स और भी यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं हम, तो आपको पता चलेगा। इट गिव बेनिफिट होल लाइफ, अगर किसी की कुंडली में विपरीत राजयोग का ये विपरीत राजयोग है तो फिर ऐसे जातक को जिंदगी भर सुख चैन, जो भी हमने बेनिफिट की बातें डिस्कस की हैं वो सारी ज़िंदगी मिलता रहेगा, जबकि ये बात गलत है, मिथ है, क्योंकि ये जो फ़ायदा है वो सिर्फ और सिर्फ विपरीत राजयोग का समय जब आएगा, दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, प्रत्यांतर दशा आएगी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं दशाओं के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो तब ये पता चलेगा सिर्फ उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये आपको अच्छा देगा। हो सकता है कभी आप सुनने को मिले कि एक व्यक्ति था, उसने 2024 में जुलाई से लेके और अक्टूबर के बीच में सक्सेस हासिल कर ली, ठीक है, उससे पहले वो ज़ीरो था, बस फिर उसके दम पे ही वो आगे अपना चला रहा है। तो आगे उसकी और जो दशाएं आएंगी या और जो टाइम पीरियड है फिर उन पे
डिपेंड करता है कि वो कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पे बेस्ड होता है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कुंडली में। अब ये पॉजिटिव इम्पैक्ट कब देता है ये राजयोग? अगर लग्नेश वीक पोजीशन में है तो ये राजयोग अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। अगर जो प्लेनेट ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं उनकी डिग्री कमज़ोर है, ठीक है, तो फिर ये राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बहुत थोड़ा फ़ायदा मिल पाएगा। हो सकता है आपको 100 रुपये का फ़ायदा होना है तो 50 रुपये का ही फ़ायदा होके रह जाए। ठीक है, अगर बेस्ट रिजल्ट लेने हैं तो लग्नेश स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और जो प्लेनेट राजयोग फॉर्म कर रहे हैं वो गुड पोजीशन में होने चाहिए। इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, उपाय क्या हैं? अपने लग्नेश को मजबूत करिए। लग्नेश को मजबूत करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप? जेमस्टोन पहन सकते हैं। जेमस्टोन सिर्फ और सिर्फ किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही पहने जिसको उसकी डेप्थ में नॉलेज हो, वरना जो जेमस्टोन है वो आबाद भी कर सकते हैं और बर्बाद भी। जेमस्टोन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो एकदम से अगर आप 600 mg की गोली किसी बच्चे को दे दें तो उसका हेल्थ जो है ना वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे वही मेडिसिन बच्चे को देनी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्लाइंट है वो बच्चा है और एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर है। तो जो एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि ये रतन आप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, उसके बाद ही, और वो भी किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से पूछिएगा, जो नौसिखिए हैं उनसे मत पूछिएगा। और कोई भी उपाय कर लें आप तो उनको आपको नेगेटिव फल नहीं मिलेगा, लेकिन जेमस्टोन का नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। मंत्र जाप कर सकते हैं आप लग्नेश का, और जो प्लैनेट्स राजयोग फॉर्म कर रहे हैं उनका मंत्र जाप आप शुरू कर दें। अगर आप नशा करते हैं तो उसको अवॉइड करें, यानी कि छोड़ दें किसी भी तरह का नशा, और नॉनवेज, इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल त्याग दें। मेडिटेशन करना शुरू कर दें। गुप्त दान, सीक्रेट डोनेशन, गुप्त दान करना शुरू कर दें। गुप्त दान का मतलब होता है अगर आपने सीधे हाथ से दान करा है तो उल्टे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। कोई बोलता है कि सर हमने अपनी मदर से डिस्कस कर लिया था क्या दान देना चाहिए, कोई बोलता है अपनी वाइफ से डिस्कस करके दिया है। अगर किसी से आपने डिस्कस कर लिया और 10 लोगों को बता ही दिया है तो फिर गुप्त दान नहीं कहलाएगा। वो गुप्त दान वो होता है जो आपके अलावा किसी और को नहीं पता हो, तो वो गुप्त दान होता है। और ज़्यादा शो ऑफ करने वालों को अभी गुप्त दान नहीं माना जाता है। कोई वीडियो बनवा रहा है, कोई जो है ना फ़ोटो खिंचवा रहा है साइकिल देते हुए, फूड देते हुए, तो वो भी गुप्त दान में नहीं आएगा। गुप्त दान है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत नामचीन कलाकार हैं जॉनी लीवर साहब, तो उनके बारे में एक चीज़ मशहूर है कि वो गुप्त दान करते हैं। गुप्त दान का मतलब होता है वो जिसको दान करना है उसको भी नहीं पता होता कि उनकी हेल्प जॉनी लीवर कर रहे हैं। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, किसी सूत्रों से पता चला है। तो आप भी उसी तरह कर सकते हैं कि किसी की मदद करनी है तो उसको भी ना पता चले कि उसकी मदद आप कर रहे हैं, गुप्त तरीके से करते जाएं। ये सबसे बड़ी रेमेडी है इसको स्ट्रॉन्ग करने की। अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें और उनसे टाइम टू टाइम एडवाइस लेते रहें। जब आप परामर्श लेते रहेंगे बड़ों से तो आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, और जब जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलती है तो इंसान हमेशा सही राह पे जाता है और सही चीज़ें फॉलो करता है। और जब आप सही चीज़ें फॉलो करेंगे, कोई नशा नहीं करेंगे, कोई नॉनवेज नहीं करेंगे, किसी गलत आचरण में नहीं रहेंगे, तो फिर आपको ज़िंदगी में तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। ऑफर फूड टू पुअर एंड नीडी पीपल, ठीक है, जो गरीब हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता, खाना उनको दो। लंगर लगा के वैसे दुनिया को बांटने से कुछ नहीं होता। आप खाना उनको दो जो ज़रूरतमंद हैं।
या जो गरीब हैं, जो एक वक्त का खाना नहीं जुटा पाते, जो फुटपाथ पे सो जाते हैं बिना खाने के और इस उम्मीद में जीते हैं कि हो सकता है काश कहीं से खाना नसीब हो जाए, और उसी खाने की कमी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर ऐसे व्यक्तियों की आप मदद करेंगे, खाना देंगे, तो सबसे पहले तो जो कर्म के और न्याय के देवता हैं शनि देव, वो आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गरीबों को रिप्रेजेंट भी करते हैं शनि देव। पीछे की वीडियोस में जाके पढ़िएगा, हमने सारी चीज़ मेंशन करी है। और आपके बाकी सारे प्लैनेट्स भी, ऑल 9 प्लैनेट्स, ठीक है, वो भी अच्छा रिजल्ट देने लग जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने डिटेल में समझा है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, या हमारे जो पीछे के वीडियोस हैं उनमें जो टॉपिक समझाए गए हैं वो आपको किसी तरह समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक या कोई डाउट है, या आपका कोई सजेशन है, या आप इसमें कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, अपना कोई पॉइंट रखना चाहते हैं, तो आप वेलकम हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, हम सराहना करेंगे ऐसे कमेंट्स की। और जिस किसी को भी लाइफ में दिक्कत चल रही हो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी मदद से किसी की लाइफ सुधर जाए, कोई छोटा सा उपाय इस वीडियो से सुन ले और वो करने लग जाए, और महादेव उसकी मदद कर दें, कृपा बरसा दें, और हो सकता है वो अपनी दिक्कतों से, परेशानियों से बाहर आ जाए और अच्छा जीवन जीने लगे। तो वो दुआ देगा, और वो दुआ आपको भी लगेगी, हमें भी लगेगी, सबको लगेगी। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करके इस दुनिया में आने का, बर्थ लेने का जो हमारा तात्पर्य है कि एक दूसरे की हेल्प करना है, सर्व करना है ह्यूमैनिटी को, तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी, ताकि दूसरों की दिक्कतें सॉल्व होंगी। बाकी अगर आपको एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट सीखनी है A to Z, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि वो बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा जब भी हम अपनी नई वीडियो पोस्ट करेंगे। तो आप सीखते रहिए। जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं देखा है वो हमारी पीछे की 19 वीडियोज़ हैं, वो भी जाके देख लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।